दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, विद्यालयों के संचालन को लेकर के आपसी रंजिश, विद्यालय को प्रभार के लेकर के आपसी रंजिश, सीनियर कौन जूनियर कौन लेकर के आपसी रंजिश, मैं श्रेष्ठ और आप निम्न वर्ग में हैं, इसका लेकर के इस तरह की बातों को लेकर के बिहार के विद्यालयों में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रहा था और लंबे समय से चल रहा था। जिनके जाति के पदाधिकारी रहते थे उनको सीनियर और जिनके जाति हट जाने के बाद फिर वो जूनियर हो जा रहे थे। गजब का खेल, गजब का तमाशा चल रहा था बिहार के विद्यालयों में। तो चलिए, इन सारे मामलों का पटाक्षेप हो गया, अंत हो गया। जी हाँ, और अब एक नया गाइडलाइन जारी हो गया है बिहार के विद्यालयों में कि कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनके हाथ में विद्यालय का बागडोर जो है, विद्यालय संचालन का जिम्मा जो है सौंपा जाए। चलिए, आज हम बात करेंगे और इन सबको पछाड़ते हुए जो सबसे सीनियर बन रहे हैं नियोजित शिक्षक, वो रहेंगे विद्यालय के प्रभार में। जैसा कि आप सबों को पता है कि सक्षमता परीक्षा भी चल रहा है, 5वां लास्ट है। इसके बाद सक्षमता परीक्षा होने की संभावना नगण्य ही मानिए, सक्षमता परीक्षा नहीं होगी। और बहुत सारे शिक्षक पहले कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। वही लोगों के ऊपर बैठ गए जाकर के अब नियोजित शिक्षक। सोच लीजिए, जो लोग व्यंग कर रहे थे, व्यंगवान चला रहे थे, उन्हीं के ऊपर में नियोजित शिक्षक जाकर के बैठ गए। समझ गए? उन्हीं के ऊपर में जाकर के ये बैठ गए, यानी कि नियोजित शिक्षक हो गए हैं सबसे सीनियर। जी हाँ, 4 से 8 साल के अनुभव वाले बनेंगे प्रभारी प्रधानाध्यापक। अगर किसी विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं है या प्रधान शिक्षक की नियुक्ति किसी कारण से नहीं हुई है ना, या पुराने वेतनमान वाले शिक्षक नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है नियोजित शिक्षक होंगे सबसे सीनियर। चलिए, हम आपको बताते हैं पूरा विस्तार से क्या है कहानी, क्या है माजरा, थोड़ा आप समझ लीजिएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए वरीयता निर्धारण के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। ठीक है, यह गाइडलाइन जारी किया कि सरकारी स्कूल में 4 से 8 साल पढ़ाने के लिए अनुभव क्या है, एकदम जरूरी। अगर 4 से 8 साल आप पढ़ाए हैं तभी आप जाकर के इसमें बनिएगा। कम से कम 8 साल, समझ गए? ऊपर के विद्यालयों में जैसे 10+2 में 4 साल, और नहीं तो कम से कम 8 साल। और नियोजित शिक्षकों का तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखिए आगे क्या है। इसके अलावा प्रभार के लिए अन्य वैकल्पिक योग्यताएं भी निर्धारित की गई है। माध्यमिक शिक्षक व विद्यालय अध्यापक के लिए स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में वर्ग 9 से 9 और 10 में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। और उच्च माध्यमिक में 11वीं 12वीं में वरीयता के लिए स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापकों को 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। समझ गए? कि जैसे अगर ये कहा गया है कि अगर कोई वहाँ पर कोई पुराने वेतनमान वाले शिक्षक नहीं हैं तो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, जैसे अगर नियोजित शिक्षक हैं तो वो होंगे। अगर नियोजित शिक्षक भी अब एक भी नहीं बचे स्कूल में, सभी विशिष्ट शिक्षक हो गए तो वो होंगे, है ना। अगर बीपीएससी वाले हैं तो फिर वो होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक नहीं है, चाहे नियोजित हैं नहीं तो विशिष्ट हैं। तो अगर पुराने वेतनमान वाले नहीं हैं तो वहाँ पर नियोजित रहेंगे, अगर नियोजित नहीं हैं तो विशिष्ट बन रहेंगे। यानी कि कम से कम 8 साल सेवा होना नितांत आवश्यक है। और उसके बाद उनको ट्रेंड का वेतनमान जो है वो मिला हुआ होना चाहिए। अब थोड़ा आगे और देख लेते हैं तो आपको और भी बातें स्पष्ट हो जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ऊपर की क्लास में। इस तरह की अर्हता रखने वाले माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है यदि एक ही विद्यालय में, याद रखिएगा, यदि एक ही विद्यालय में यदि यह योग्यता रखने वाले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व विद्यालय अध्यापक दोनों में से प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके नियोजन की तिथि हो एक ही हो, यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक जिनकी स्नातकोत्तर की योग्यता तथा कार्यकाल की अवधि 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, की वरीयता समान होगी। समझ गए? अगर
जैसे 4 साल का अनुभव किसी के पास है, किसी के पास 4 साल का अनुभव है और उसने स्नातकोत्तर कर लिया है तो समकक्षी माना जाएगा, उसको समकक्षी माना जाएगा। कहा गया कि समकक्षी माना जाएगा। लेकिन अगर उम्र में अगर वो सीनियर है, उम्र में अगर वो सीनियर है, विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक, तो विद्यालय के प्रभार में वो बने रहेंगे। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय में अगर जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक नहीं हो तो प्रधान शिक्षक की सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रधान शिक्षक के रूप में पदकृत किया जा सकता है। इसके अनुसार वर्ग 1 से 5वीं के विभिन्न कैटेगरी में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए को प्रभार दिया जा सकता है। यदि किसी स्कूल में इस योग्यता को 1 से अधिक शिक्षक हों तो अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। यानी कि जो शिक्षक ट्रेंड है, पहले से ट्रेंड है, उनको विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा। जैसे मान लिया कि कोई भी शिक्षक हैं, पहले से ट्रेंड हैं, नियोजित शिक्षक का पहले से ट्रेंड है और नहीं दिया सक्षमता परीक्षा, तो वो बेहिचक विद्यालय के प्रभार उनको दे दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ऐसे भी जान लीजिए कि जैसे कोई शिक्षक हैं, नियोजित हैं, विशिष्ट हैं, अभी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ नियोजित और विशिष्ट हैं, बीपीएससी नहीं आए हैं, तो अब वहाँ पर अगर वहाँ पर पहले से ट्रेंड हैं विशिष्ट नियोजित शिक्षक, तो नियोजित शिक्षक प्रभार में रहेंगे। हाँ, नियोजित शिक्षक अगर नहीं है विद्यालय के प्रभार, विद्यालय में अगर कोई नियोजित शिक्षक नहीं है और विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, तो वहाँ पर बीपीएससी वाले शिक्षक को अभी प्रभार नहीं मिलेगा, वहाँ पर विशिष्ट शिक्षक को प्रभार मिलेगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक ऑलरेडी उनका सेवा के गणना हो गया है और उनका सेवा काल 8 वर्ष भी हो गया होगा, बहुत सारे शिक्षकों का, ज़्यादातर का, और 8 वर्ष भी हो गया। एक दूसरा, उनको बाद में फिर उन्होंने सिस्टम में आके उन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ना। प्रशिक्षण प्राप्त करने के तिथि से 8 वर्ष अगर हो गया है तो भी उनको प्रभार दिया जा सकता है। वो बीपीएससी वाले से इसलिए भी सीनियर है कि उनकी नियुक्ति तिथि पीछे से है और ये ऑलरेडी पहले अब ट्रेंड हो गए, बीपीएससी वाले से पहले ट्रेंड हो गए हैं, इसलिए क्योंकि बीपीएससी वाले अभी बिल्कुल नए आए हैं, उनका उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो विशिष्ट शिक्षकों के काफ़ी छोटे हैं, यानी कि बच्चे के बराबर भी हैं। बहुत सारे जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षकों के 80% विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनके बच्चे के बराबर हैं अभी बीपीएससी वाले शिक्षक। तो स्वाभाविक है कि जो कम उम्र में है तो ट्रेनिंग कम ही किया होगा, डेट ऑफ बर्थ ही काफ़ी कम है तो कम ही किया है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनको अभी विद्यालय का प्रभार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनका सेवा 8 वर्ष नहीं हुआ है। तो जैसे ही उनकी सेवा भी 8 वर्ष हो जाएगी, जैसे ही उनकी सेवा 8 वर्ष हो जाएगी, तो मान के चलिए कि 80% जो विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर नियोजित शिक्षक हैं उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। 10% को छोड़ करके, 10-20% को छोड़ करके उनका सेवा समाप्त हो जाएगा। कारण कि लगभग जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 45 पार कर गए हैं या पार कर रहे हैं, या 40 बिल्कुल पार कर रहे हैं, ये सभी ज़्यादातर, बहुत सारे तो बहुत ही ऊपर हैं। 20% ऐसे हैं जो 40 के आसपास हैं, बाकी मान के चलिए कि 80% हैं जिनकी सेवा जो है वो काफ़ी लास्ट हो चुका है उसका। तो ऐसे शिक्षकों को तो ज़्यादा दिन विद्यालय में रहना भी नहीं है अब, कारण कि उनकी सेवा ही समाप्त हो रही है। तो फिर 8 साल होते होते फिर विशिष्ट शिक्षक की जगह फिर बीपीएससी वाले ही ले लेंगे। तो इसलिए बीपीएससी वाले शिक्षकों को थोड़ा वेट करना होगा। और ये चीज़ आपने समझ लिया कि आपको स्थानीय निकाय के अगर किसी भी विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध हैं, स्थानीय निकाय के, चाहे वो 1 to 5 के हों, 6 to 8 के हों, या फिर 9-10 के हों, या 11-12 में, अगर स्थानीय निकाय के शिक्षक उपलब्ध हैं अगर, और वहाँ प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है, या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक नहीं हैं, तो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे विद्यालय के प्रभार में। एक लाइन में आप जान लीजिए। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।